फ्राइडे का दिन है आज और कहते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं करती। बट क्या ये बात सच है? लेट्स चेक इट आउट टुडे। तो गाइज, मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड है और 50% से मार्केट ऊपर की ओर रवाना हो चुकी है। तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा कर के हाई लगा सकती है। मार्केट में यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि एक मॉर्निंग स्टार बना है, रिट्रेसमेंट आई है रेड कैंडल की और उसके बाद बायर्स ने ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही सकती है और वो जा रही है। अभी देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट में ऊपर एम बना है और एम बनाने के बाद मार्केट नीचे की ओर आई है। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी बनाया गया है सेलर्स के द्वारा। तो विश्वास नहीं कर सकते इस अप ट्रेंड का। ठीक है, अभी जो साइड में एक लेवल आपको दिख रहा है जहां पर बायर्स एनगल्फ हुए थे, वो एक लोअर हाई का लेवल है। लेट्स सी, बट करंट कैंडल में गैप डाउन हुआ है एक रिवर्सल कैंडल के बाद। ठीक है, तो उसका मतलब है कि मार्केट अभी तो डाउन आ ही सकती है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल वो क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर विक नहीं है। यहाँ पर नेकलाइन भी है एम की। ठीक है, मैं लगा करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो नेकलाइन है एम की, अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो हमारे पास चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है। बट उसके लिए हमें कैंडल का रिएक्शन देखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप कैंडल के रिएक्शन पे अपनी नज़रें रखिए। ठीक है, अभी देखते रहिए मार्केट में ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी। ओके, तो ये कैंडल नीचे ही क्लोज हुई है, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है बिना किसी रीज़न के। तो जब हमें रीज़न पता ना हो तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ब्रो। ठीक है, वैसे तो जब ये गैप डाउन हो तो उसका मतलब है कि वो बायर्स ने किया है, क्योंकि सेलर्स को कोई आवश्यकता नहीं थी इस गैप डाउन की, राइट। और अभी ये जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर एक ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है जहाँ पे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाएगी, फिर मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगी। देखते हैं इस डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न को क्या मार्केट फॉलो करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। अगर करेगी तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है ये हमें इंडिकेट कर रहा है फेक ब्रेकआउट, और वो ही हमें देखने के लिए मिल रहा है अभी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो सेलर्स का साथ देने में ज़्यादा भलाई है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की ओर ही जाएगी। मार्केट यहाँ से नीचे नया लो लगा सकती है। क्लियरली इस डार्क क्लाउड कवर ने बताया कि जो साइड में आपको ये लेवल दिख रहा है लोअर हाई का, उसका फेक ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है दोबारा से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा था कि एम बना था और एम के बाद मार्केट नीचे आई थी, राइट। तो अभी दोबारा से यहाँ से एक और इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैंडल क्या बनेगी। इस कैंडल ने गैप डाउन किया, गैप अप किया, लेकिन लेवल के नीचे ही किया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाई हुई है। ये लेवल कौन सा है? जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, लोअर हाई का लेवल, राइट। ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पुट ऑप्शंस। ठीक है, अभी देखते रहिए इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। अगर इसने 50% पर क्लोज की तो मार्केट रिवर्स हो सकती है, बट इसने एक जो साइड में ग्रीन कैंडल की विक है उस पर क्लोजिंग कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर अभी वहाँ पर है, इसने वहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। हम सेलर्स पे अभी विश्वास नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। कैंडल की जो क्लोजिंग है वो तो सपोर्ट पर ही है, तो हम वहाँ से कंटिन्यूएशन तो नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि वेट कर ले। फ्राइडे का दिन है गाइस, तो इस कारण से सिर्फ शो ट्रेड्स ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5% यानी 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन मैंने लगा दिया है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन की कैंडल है और मैंने यहाँ पर ये लाइन एडजस्ट कर दी है। थोड़ा सा ये ऊपर लगेगी, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही है लाइन, बट कोई हर्ज नहीं, याद रखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर है 0.5 की लाइन। ठीक है, अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट नीचे जाना चाहती है, बट यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि सपोर्ट पर क्लोजिंग हुई है कैंडल की, तो कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती है। ठीक है, तो वो कैंडल ग्रीन बन गई है, बट
उसकी क्लोजिंग से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो ट्रेड दोबारा से नहीं कर सकते गाइस। जब अपॉर्चुनिटी ना हो तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम, ठीक है, लेकिन श्योर ट्रेड्स लेंगे और अपने पैसे बचाएंगे मार्केट में, गैम्बलिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए मार्केट ऊपर से क्लियरली बोल रही है कि हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल ने हमें बायर्स की पोजीशन भी नीचे ही बताई है। अगर ये कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज करती है बायर्स की पोजीशन के, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी है, ठीक है। ये कैंडल को अभी दोबारा से रिजेक्शन आ रही है, कैंडल ने गैप अप कर दिया है टू ब्रेक दिस, तो मैं यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बट कैंडल नीचे से भी रिजेक्ट हो चुकी है जो बायर्स की पोजीशन थी, बट कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये कैंडल रेड बन जानी चाहिए, ठीक है। मेरे को वैसे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था अपनी एंट्री सही करने के लिए, क्योंकि मैंने मार्जिनल सेफ्टी नहीं ली है गाइस। ये जो दिख रही है ये मार्जिनल सेफ्टी नहीं है, बट मार्जिनल सेफ्टी यहाँ से होती जहाँ पर अभी कैंडल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से आउटसाइड बार है, उसको ब्रेक नहीं कर सकती मार्केट और वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगी तो कैंडल रेड बन जाएगी, अदरवाइज ये ग्रीन ही रहेगी और मेरी ट्रेड लॉस हो सकती है, ठीक है। तो मेरे को अपनी एंट्री वहीं पर करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी जल्दी हो गई है मुझसे, जल्दबाजी में मैंने ट्रेड लगा दी है। वैसे तो मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए, बट 3 सेकंड बचे हैं तो ये नहीं गई गाइस, और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई है, बट इसका मतलब है मार्केट 50% से रिजेक्ट हो रही है। जहाँ पे सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए थी वहाँ पर बायर्स की कैंडल है। अगर ये कैंडल यहाँ पर आए जहाँ पर मेरा कर्सर है तो मैं वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की मैं ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। बट वहाँ से रिजेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गई तो मैं लगा दूंगा, और मैंने लगा दी है, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है वो 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन से रिवर्स हो चुकी है। मार्केट क्लियरली कह रही है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। प्रीवियस कैंडल सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन वो कैंडल बायर्स की है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द बायर्स आर स्ट्रॉन्ग हेयर, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है मेरे को, क्योंकि कैंडल ने गैप डाउन किया है टू ब्रेक दैट, ठीक है। और आप ये देख ही सकते हैं कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है। अभी ये वाली कैंडल कुछ भी बन सकती है, बट ये भी रिजेक्शन ले चुकी है सेम पॉइंट से जहाँ पर मैंने अपनी लाइन लगाई है। गाइज ये लाइन मैंने कहाँ पर लगाई है, जो ये रेड और ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर मैंने रेड का 50% लिया है, ठीक है। तो वहाँ से ये मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने गैप डाउन किया था तो मेरे को सेफ्टी मार्जिन चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर एक लेवल का मैंने सहारा लिया, ठीक है। तो अभी क्लियरली मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रही है, यहाँ पर अगला लेवल मिलेगा हमें, उससे पहले कोई भी लेवल नहीं है मार्केट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वो डार्क क्लाउड कवर था उसका 50% वहीं पर है, ठीक है। अभी आप देखिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप वहाँ जैसे ही है 50% पे, ठीक है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की बन सकती है। मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लगा दूंगा और मेरी एंट्री भी बहुत अच्छे से लग गई है, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये मार्केट है, ये मार्केट 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन से रिवर्स हो रही है। 3 कैंडल का मोमेंटम मेरे पास बायर्स का आ चुका है, अभी भी लेवल पर गैप है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी एनालाइज करना है मार्केट को। मार्केट एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है, और हमने देखा है नीचे से कि कैसे एक ग्रीन कैंडल ने पूरे मार्केट का सिनेरियो चेंज कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी जो मार्केट का टारगेट है वो ऊपर जा कर के हाई लगाना है, बट जो मेरा लॉस हुआ था मेरे को वो खटक रहा है कि वो मार्केट नीचे क्यों नहीं आई है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए कैंडल तो 50% को ब्रेक कर दिया था कैंडल ने, और गैप अप हुआ और उसके नीचे ही हुआ, तो तब भी वो रेड ही बननी चाहिए थी, बट तब भी वो ग्रीन ही बनी है। कोई बात नहीं, मतलब बायर्स ही स्ट्रांग थे, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर ही जाएगी और ऊपर नया लो लगाने की
ऊपर नया हाई लगाने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। बट कैंडल की क्लोजिंग अभी एक लेवल पर हो गई है, मेरे पास मोमेंटम है, तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एनालाइज करना है, मोमेंटम है इसी वजह से मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास स्टोरी डाउनवर्ड डायरेक्शन की होती तो मैं यहाँ पर रिवर्स भी कर देता, ठीक है। तो अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम वेट कर सकते हैं मार्केट में, रेदर कि हम गैम्बलिंग करके यहाँ पे रिवर्स कर दे, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर जा करके हाई लगाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आएगी ही आएगी, नहीं, ठीक है। हमें टारगेट के साथ की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पैसे बच पाएंगे और हम ट्रेड करने से बच पाएंगे जो कि 100% ट्रेड ना हो। गाइस देखिए कि मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है। देखिए प्रीवियस कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल है, इसकी साइकोलॉजी है रिवर्सल की, बट द थिंग इज कि जो ये मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये इसको एनगल्फ नहीं कर सकते। और मैंने जो ऊपर वाली लाइन लगाई है वो सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक पर लगाई है। तो यहाँ पे बायर्स डेफिनेटली ट्राई करेंगे इस कैंडल को वहाँ तक धकेलने के लिए। बेशक अगर सेलर्स जीते तो भी उसके आसपास ही वो क्लोज करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है। जो निचली लाइन है वो मैंने ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल दिख रही है इसकी विक पर लगाई है। और मेरे हिसाब से एनगल्फिंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनगल्फिंग हो गई तो यहाँ से भाई एम बन सकता है, मार्केट सडनली नीचे की ओर जा सकती है, ठीक है। बेशक अगर एनगल्फिंग भी ना हो तब भी एम बन ही सकता है मार्केट में, ठीक है। और अभी मार्केट में क्या हो गया है कि फिर से गैप डाउन हो गया है, मेरी ट्रेड तो विन हो गई है, ठीक है, बट गैप डाउन हो गया है और इसका कोई रीज़न भी नहीं दिख रहा है मुझे। शायद 50% का जो लेवल था वो स्किप हो चुका है, ठीक है। मार्केट में जो 50% का लेवल था वो स्किप हो चुका है। जो साइड में हमें पता है कि वहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न था, बट इस पर अभी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे नया लो भी लगाया और सिंगल रेड कैंडल है, उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। और मैंने चेक किया है कि लोअर हाई भी स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। तो और प्रीवियस जो रेड कैंडल है वो बोल रही है हमें कि एम बन सकता है, राइट। आप देख रहे हैं कि एम बन सकता है यहाँ पर। तो अभी भी ये दो ही कैंडल है, ये दूसरी ही रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो इस पे भी अभी हम विश्वास नहीं कर सकते। इस कैंडल के देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होगी। ओके, ये तो नीचे क्लोज कर रहे हैं, ओके, बट इन्होंने फिर से गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन क्यों किया है, कोई भी रीज़न नहीं है गाइस। जब रीज़न ना हो तो ट्रेड तो नहीं कर सकते हम, तुक्केबाजी नहीं कर सकते हम मार्केट में, ठीक है। जो भी ट्रेड लेंगे शो ट्रेड ही लेनी है हमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एज यू नो, ठीक है। यहाँ पर है मार्केट की नेकलाइन, एम पैटर्न की नेकलाइन यहाँ पर है और दूसरी नेकलाइन ये है एम पैटर्न की, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी मार्केट की मूवमेंट है। मार्केट बेसिकली पहले भी एम लगा चुकी है मार्केट में और उसके बाद नीचे आकर के लो भी लगाया था, अब दोबारा से एम बना रही है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट फिर नीचे जा कर के लो ही लगाएगी, यानी फिर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड्स जो भी मिलेगी वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार की रिजेक्शन आ रही है वो दिख रहा है कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कैंडल ने फिर से गैप डाउन किया है और गैप डाउन इस बार नेक लाइन पर ही है, उसको कंप्लीटली ये स्किप नहीं कर पाए। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट द थिंग इज कि ऊपर से मेरे पास सेलर्स का मोमेंटम है, तो ये 100% श्योर ट्रेड नहीं है बायर्स के लिए, बट ये कैंडल ग्रीन जरूर बन सकती है क्योंकि प्रीवियस कैंडल भी गैप छोड़ करके आई थी, तो वहाँ से ये कर सकते हैं उस गैप को फिल। अगर कैंडल वहाँ पर मिल जाती मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड भी लगा सकता था, ठीक है। बट ये मुझे नहीं मिली है और ये अब आ रहे हैं, तो अब तो ये इसको ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस कैंडल का रिएक्शन हम देखेंगे और उस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। इसकी रिजेक्शन आ रही है यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन की विक है, जबकि ये कोई लेवल नहीं है, बट इसको रिजेक्शन आ रही है यहाँ से। ओके, इसका सडन ब्रेकआउट हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल की रिजेक्शन वगैरह एंड एवरीथिंग। ओके, इसको सेम पॉइंट से रिजेक्शन आ रही है,
तो डेट मीन्स कि बायर्स इसको होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को, बट अभी तो कैंडल ये नीचे आ गई है, ठीक है। इस लेवल का हम देख चुके हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है, उसकी विक का कुछ ना कुछ झोल है मार्केट में। अभी मार्केट में एनगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है, सेलर्स की एनगल्फिंग हो चुकी है। तो ये कैंडल यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जो एनगल्फिंग हुई है वो एम की नेक लाइन पर हुई है। तो वापस से मार्केट ऊपर जा करके एक और नया हाई लगाने की क्षमता रखती है, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, सिंगल ग्रीन आई है, तो कैंडल रेड तो बन ही सकती है, राइट। तो ठीक है, तो जब 50-50 चांसेस हो तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, अभी ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे रही है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे आपकी ट्रेड कर दूंगा। बट ये कैंडल गैप के लेवल पर समाप्त हो गई है और यहाँ से निश्चित ही एक रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है। अब ये भी 100% श्योर ट्रेड नहीं है डाउन की। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल हमें एनगल्फिंग के की लेवल को रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन का साइन दे रही है। जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है वहाँ पर एक लेवल है, वो हमने कैंडल के रिएक्शन से पता किया है, ठीक है। तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज हुई, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। मैंने अपना कर्सर होल्ड कर लिया है उस पोजीशन पर, ठीक है। देखते रहिए क्या होगा मार्केट में, ठीक है। तो कैंडल को रिजेक्शन आ रही है, अगर इसने यहीं पर क्लोजिंग कर दी, लेकिन रेड बननी चाहिए कैंडल, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लूँगा। अगर ये ग्रीन भी बने और गैप के ऊपर क्लोज करे मैं तो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ले लूँगा, ठीक है। तो अभी ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट मेरे को सेम पॉइंट से रिजेक्शन चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये होल्ड कर रहे हैं बायर्स, ओके। तो मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। गाइस देखिए, हमने प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में देखा कि वहाँ पर जो लेवल है ये वाला, यहाँ पर ये बायर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने इसका रियल ब्रेकआउट किया है, ठीक है। जबकि ये कोई लेवल दिख नहीं रहा, बट कैंडल के रिएक्शन ने बताया था कि वहाँ पर कोई लेवल है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड निश्चित ही विन हो जाएगी गाइस, क्योंकि प्रीवियस जो 3 कैंडल की स्टोरी है वो एक ही चीज़ बयां कर रही है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है। वो एम की नेक लाइन से वापस से रिवर्स हो चुके हैं और ऊपर जा कर के वो हाई लगाना वो चाहते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से अब नीचे नहीं गिर सकती मेरे हिसाब से। और ये गैप के ऊपर भी इन्होंने क्लोजिंग कर दी है, कैंडल ने गैप अप भी कर दिया है, बट कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे गैप अप का। तो फिर मैं ट्रेड तो कैसे करूँ? मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है मेरे पास गैप अप का, तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, वैसे तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि बायर्स को ऊपर ही जाना है, बट जो ये गैप क्रिएट हो रहे हैं और 64% इन्होंने कर दिया है पे आउट, तो मैंने चार्ट ही चेंज कर दिया है। ये चार्ट यूरो यूएसडी का है, यहाँ पर भी एम बना था और बायर्स ऊपर की ओर स्ट्रांगली गए थे, बट अभी वो वीक हुए हैं और मार्केट नीचे आ रही है। बट यहाँ पर भी ट्रेड नहीं की जा सकती गाइस, क्योंकि ये भी बायर्स भी यहाँ पर स्ट्रांग है और सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो बेहतर होगा कि चार्ट चेंज कर दें। मेरे को सिर्फ एक ट्रेड लेनी है अब, क्योंकि अभी मेरा बहुत हो गया है, बहुत देर हो गई है, शायद 15-20 मिनट हो गए हैं, ठीक है। ये चार्ट में भी देखो गैप अप है बिना किसी मतलब के, या इन्होंने कैंडल बाद में चेंज कर दी, तो इस पर भी ट्रेड नहीं हो सकती। कोई और चार्ट देखते हैं, यूडी कैड, ओके। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी एम लगा है मार्केट में और एम के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है दोबारा से। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, ठीक है। इस कैंडल की रिएक्शन देखिए, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करे तो रिवर्स हो सकती है, इसके ऊपर ये क्लोज करे तो रिवर्स हो सकती है, इसके ऊपर ये क्लोज करे तो रिवर्स हो सकती है, यानी रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल पे अगर रिवर्सल हो सकता है, बट अभी तो ये नीचे आ रही है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये चार्ट भी ठीक नहीं है गाइस। देखिए, फ्राइडे की मार्केट है, आपको ऐसी ही मार्केट मिलने वाली है, राइट। तो ऊपर से तो अभी डबल टॉप ट्रिपल टॉप सब कुछ लग चुका है, मार्केट नीचे जाने की फुल फिराक में है। तो यहाँ पर इसने गैप अप कर दिया है और गैप अप
मॉर्निंग स्टार की विक के नीचे ही है, तो ये कैंडल रेड बनेगी। नीचे भी इसको सपोर्ट महसूस होगी है, तो मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। गाइज ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। और इसका सिर्फ एक कारण है गैप अप, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी। बट ये जो गैप अप हुआ है, इसको सपोर्ट भी महसूस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सपोर्ट है, राइट। तो इसको ये सपोर्ट भी महसूस हो गई है, और जो गैप अप हुआ है वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे ही हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पर ये इसके नीचे ही हुआ है, तो कैंडल तो ये रेड बन जाएगी। और इसका टारगेट है नीचे उसको ब्रेक करना, नीचे सपोर्ट को। तो ये कैंडल बड़ी बननी चाहिए। अगर ये छोटी बनी तो नेक्स्ट ग्रीन भी बन जाएगी, क्योंकि उसका मतलब होगा कि फेल हो गए बायर्स। बट जो भी है, मेरी ट्रेड विन हो गई है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।